गुड मॉर्निंग। ध्यान दें आप लोग, पिछले क्लास में बताया गया था कोलाइडी विलयन बनाने की विधियां। ठीक है, अब आज अगला टॉपिक है कोलाइडी विलयन के गुण क्या होते हैं। नेक्स्ट बताइएगा कोलाइडी विलयन के गुण क्या होता है। पहला पॉइंट देखिएगा, पॉइंट लिखाएंगे कोलाइडी विलयन। ये कोलाइडी कणों का आकार 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि ये वास्तविक विलयन के कणों से आकार में बड़े होते हैं, निलंबन से छोटे होते हैं। अर्थात कह सकते हैं, अर्थात इनके कणों का आकार वास्तविक विलयन से बड़े तथा निलंबन से छोटे होते हैं। ये पहली क्वालिटी है कोलाइडी कणों का, कोलाइडी विलयन का। सेकंड देखिएगा कोलाइडी निकाय एक विषमांगी निकाय होता है। इसकी दो प्रावस्था होती है। पहला है परिक्षिप्त प्रावस्था, दूसरा है परिक्षेपण माध्यम। ठीक, यह कंडीशन या क्वालिटी की ओर पाई जाती है कोलाइडी विलयन में। माने पहला क्वालिटी है कोलाइडी कणों का आकार 50 एंगस्ट्रॉम 2000 एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है, अर्थात इनके कणों का आकार वास्तविक विलयन से बड़े तथा निलंबन से छोटे होते हैं। सेकेंड पॉइंट बताया गया है कोलाइडी निकाय एक विषमांगी निकाय होता है। इसकी दो प्रावस्था होती है, परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम। ठीक, अगला पॉइंट देखिए थर्ड में इसके गुण है कोलाइडी निकाय विलयन के अनुसंख्य गुण को प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अनुसंख्य गुण क्या होता है। विलयन का वह गुण जो विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, उसे विलयन का अनुसंख्य गुण कहा जाता है। 4 अनुसंख्य गुण होते हैं, परासरण दाब, हिमांक में औनमन, क्वथनांक में उन्नयन और वाष्प दाब में औनमन। ये 4 क्वालिटी या गुण बताए गए हैं जिन्हें विलयन का अनुसंख्य गुण कहा जाता है। ये विलयन चैप्टर प्रीकेयर पढ़ाते हैं। ठीक है, माने कोलाइडी निकाय अनुसंख्य गुण को प्रदर्शित करते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा कोलाइडी निकाय या विलयन एक ही चीज होता है। कोलाइडी विलयन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। अभी एक पॉइंट लिखे, बाकी डिटेल हम पढ़ाएंगे टिंडल प्रभाव क्या होता है, 60 हो सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा कोलाइडी निकाय या विलयन ब्राउनी गति प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब ये भी ब्राउनी गति का भी 60 अंश का ही बनाया है। अगला पॉइंट नोट करिएगा कोलाइडी विलयन
इलेक्ट्रोफोरेसिस वैद्युत कण संचलन, वैद्युत कण संचलन गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इस पर भी 60 अंश का ही बड़ा है, इलेक्ट्रोफोरेसिस या वैद्युत कण संचलन कण। इसमें 60 नोट नोट करिएगा। पहला हेडिंग है टिंडल प्रभाव। बोर्ड की परीक्षा में कई बार आया है। टिंडल प्रभाव क्या होता है? ब्राउनिंग गति का होता है। ठीक है, नेक्स्ट डालिएगा टिंडल प्रभाव। मीन्स टिंडल इफेक्ट। यहां देखिए, जैसे ये लिया गया है कोलाइडी मीडियम, एक पात्र लिया गया है, इसमें किसी स्रोत से प्रकाश प्रवाहित करते हैं, क्या होगा? प्रकाश के अंदर जाएगी। ठीक है, और प्रकाश के मार्ग में जो कोलाइडी कण दिखाई देते हैं वो चमकते हुए प्रतीत होते हैं। ऐसे ये कोलाइडी मीडियम भरा हुआ है। कोलाइडी कण प्रकाश के मार्ग में चमकते हुए प्रतीत होते हैं। माने ये कह सकते हैं कोलाइडी कणों का प्रकाश की वस्तु में प्रकीर्णन टिंडल प्रभाव करता है। इसे कहते हैं टिंडल कोण। कोण माने होता है सन। ठीक है, ये निकल गया, ये कोलाइडल सॉल्यूशन। फिगर प्रदर्शित करता है, फिगर शोइंग टिंडल इफेक्ट। यही बात हम लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण को वास्तविक विलयन में प्रवाहित करते हैं तो प्रकाश का मार्ग तथा संपूर्ण विलयन काला दिखाई देता है। ठीक है, परंतु जब प्रकाश की किरण को कोलाइडी विलयन में प्रवाहित करते हैं तो कोलाइडी कण चमकते हुए प्रतीत होते हैं। यह घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। ठीक, यहाँ देखिएगा ये कोलाइडी विलयन लिया गया है। जब इसमें या पढ़ देखिएगा, जब प्रकाश की किरण को वास्तविक विलयन में प्रभावित करते हैं तो प्रकाश का मार्ग का संपूर्ण विलयन काला दिखाई देता है। परंतु जब प्रकाश की किरण को कोलाइडी विलयन में प्रभावित करते हैं तो कोलाइडी कण चमकते हुए प्रतीत होते हैं या प्रकाश का पथ एक शंकु के आकार का चमकता हुआ दिखाई देता है। यह घटना कहलाती है टिंडल प्रभाव। ठीक है, एक नाम लिखेगा आगे। इस प्रकार आगे लिखेगा, इस प्रकार प्रकाश कोलाइडी विलयन में प्रकाश का पथ तथा कण चमकते हुए
दिखाई देते हैं, जिसे टिंडल कोण कहा जाता है। कोण मीन्स क्या होता है? कोण कहा जाता है। तथा कोलाइडी कणों का प्रकाश के द्वारा प्रकीर्णन टिंडल प्रभाव कहलाता है। टिंडल प्रभाव कहलाता है। ठीक है, इतना सारा नोट्स आता है 2 नंबर में। आप नोट करें, डायग्राम बना देंगे, लिख देंगे, पूरा नंबर लिख देंगे। ठीक है, माने बात समझे दोबारा कि जब प्रकाश की किरण को वास्तविक विलयन में प्रभावित करते हैं तो प्रकाश का पथ तथा संपूर्ण विलयन काला दिखाई देता है, परंतु जब प्रकाश की किरण को कोलाइडी विलयन में प्रभावित करते हैं तो प्रकाश का पथ तथा कोलाइडी कण चमकते हुए दिखाई देते हैं। कोलाइडी कणों का प्रकाश के द्वारा प्रकीर्णन कहलाता है टिंडल प्रभाव। इसका अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? टिंडल नामक वैज्ञानिक ने। इसलिए इस घटना का नाम दिया गया है टिंडल इफेक्ट या टिंडल प्रभाव। नेक्स्ट ध्यान दें, संक्षिप्त पढ़िए। स्टार्ट नोट्स आया, ब्राउनिंग गति क्या होती है? रॉबर्ट ब्राउन ने सर्वप्रथम जल में परागकणों को रखने पर देखा था कि परागकण अनियमित रूप से विभिन्न दिशाओं में गति करते हुए दिखाई देते हैं। यह गति कहलाती है ब्राउनिंग गति। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने सर्वप्रथम ब्राउनिंग गति का अध्ययन किया। ठीक, कोलाइडी या लिखेंगे सूक्ष्मदर्शी द्वारा अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के द्वारा देखने पर कोलाइडी कण विभिन्न दिशाओं में अनियमित रूप से गति करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, कोलाइडी कणों का इस प्रकार की गति ब्राउनिंग गति कहलाती है। ठीक, माने डायग्राम देखिएगा, जैसे ये कोलाइडी कण लिया गया है, इसमें ये है, ऐसे जा सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ये कोलाइडल पार्टिकल्स हैं। ठीक, ऐसे भरा गया है कोलाइडी। ये है फिगर शोइंग ब्राउनियन मून। माने कोलाइडी कण विभिन्न दिशाओं में अनियमित रूप से गति करते रहते हैं, यही गति कहलाती ब्राउनिंग। इसका अध्ययन किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। इसलिए उन्हीं के नाम पर इस गति या इस घटना को ब्राउनियन गति कहा जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब एक दो हेडिंग और है, जैसे वैद्युत कण संचलन क्या होता है,
फिर इसके बाद पढ़ाएंगे आपको स्कंदन या समूहन, इसके बाद हार्डी सुल्जे का नियम, इसके बाद टॉपिक पूरा होगा। ठीक है, इसी क्रम में चलते रहेंगे, नोट कर लीजिए, ये टॉपिक पूरा होता है, पढ़ाएंगे।